सोचिए, अगर आप एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हैं, लेकिन गरीब हैं, और एक दिन आप देखते हैं कि एक सुल्तान की बेटी, जिसकी खूबसूरती और नेक दिल स्वभाव की कोई मिसाल नहीं, अपने हाथों से गरीबों को खाना बांट रही है, आपका दिल कांप उठता है और आप दिल ही दिल में दुआ करते हैं कि अगर ये मोहब्बत हलाल है तो इसे मेरी तकदीर बना दे। ऐसा ही कुछ हुआ अनस नाम के एक गरीब नौजवान के साथ। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर देश में एक सल्तनत थी। उस सल्तनत के बादशाह अपने इंसाफ और रहमदिल स्वभाव के लिए मशहूर थे। उनका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन। सुल्तान की एक बेटी थी बिनते सलाहुद्दीन। वो नूर जैसी पाक, इल्म और हया में सबसे आगे थी। सल्तनत में एक सिपाही था, अनस इब्न खालिद। वो गरीब था लेकिन दिल का बहुत अमीर, हमेशा नमाज का पाबंद, सच्चा और ईमानदार। उसका सबसे बड़ा सहारा था अल्लाह। एक दिन अनस ने मस्जिद के बाहर एक मंजर देखा। बिनते सलाहुद्दीन गरीबों को खाना बांट रही थी। उसकी आंखों में रहम और चेहरे पर नूर था। अनस ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत हलाल है तो इसे मेरी तकदीर बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से निकाल दे। कुछ वक्त बाद सुल्तान को पता चला कि अनस उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा है। सुल्तान ने गुस्सा नहीं किया, बस मुस्कुराए और बोले, बेटा, रिश्ता किस्मत से मिलता है, लेकिन पहले ईमान का इम्तिहान देना पड़ता है। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क के उस पार एक काला पहाड़ है, स्याह को। वहां एक पुरानी किताब रखी है, किताब उल हका। इसे सिर्फ वही ला सकता है जिसका दिल पाक हो और नीयत साफ। अनस ने सिर झुकाया और कहा, इंशाअल्लाह मैं उसे लाकर रहूंगा। अनस सफर पर निकल पड़ा। रेगिस्तान, तूफान, भूख, सब कुछ उसके इम्तिहान का हिस्सा थे। हर मुश्किल में वो बस कहता, बिस्मिल्लाह। रात को सजदे में गिरकर दुआ करता, या रब, मैं किसी इंसान के लिए नहीं, तेरी रजा के लिए ये सफर कर रहा हूं। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे मंजिल दिखा दे। दिन गुजरते गए और एक रात वह सियाह कोह पहुंच गया। गुफा अंधेरी थी। ठंडी हवा में अनस के कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक अंदर से एक रूहानी आवाज आई, अनस इब्न खालिद, तुझे क्या चाहिए? अनस ने सिर झुकाकर कहा, मुझे किताबुल हक चाहिए, ताकि मैं साबित कर सकूं कि ईमान और सब्र सबसे बड़ा जेवर है। आवाज नरम पड़ी, जो अल्लाह के लिए चलता है उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। गुफा के कोने में रोशनी चमकी। वहां किताब उल हक रखी थी। अनस ने सजदा किया, किताब उठाई और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अनस वापस दार उल सलाम पहुंचा। सुल्तान खुद उसके इंतजार में थे। अनस ने किताब उनके सामने रख दी और कहा, महाराज, ये आपकी अमानत, मैंने इसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे हासिल किया है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि ईमान और सब्र ही असली शहंशाही है। आज से तू मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। उस दिन मस्जिद में सादगी के साथ निकाह पढ़ा गया। कुरान की आयतों की गूंज में दो दिल हलाल बंधन में बंध गए। सालों बाद जब लोग अनस से उसकी मोहब्बत का राज पूछते, वो मुस्कुरा कर कहता, मोहब्बत वो नहीं जो आंखों से दिखे, मोहब्बत वो है जो अल्लाह के हुक्म से दिल में उतरती है। जब नीयत पाक हो तो हर इम्तिहान रहमत बन जाता है। पैगाम, ईमान और सब्र का इम्तिहान सबसे बड़ा होता है। अगर मोहब्बत हलाल हो तो अल्लाह खुद उसका रास्ता आसान कर देता है।